जानते हैं क्यों? क्योंकि एक गिलास मैंगो शेक ने उन्हें कर दिया है बर्बाद। उस घर की बर्बादी बन गया एक गिलास मैंगो शेक। मेरी पोती ने भी मेरे को चाल है कि मेरा गेड़ा भी चाल है कि मेरी। उस घर की तबाही बन गया एक गिलास मैंगो शेक। मेरे प्यो दादी की जिंदगी थी मेरी चीज। जी हाँ, दिल्ली के तिलक नगर इलाके के रहने वाले इस परिवार को एक गिलास मैंगो शेक ने बर्बाद कर दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस परिवार ने एक गिलास मैंगो शेक की कीमत चुकाई है 51 लाख रुपए। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो सुनिए। दरअसल मैंगो शेक के जरिए इस घर की बहू ने ही रची थी लूट की साजिश। अब घर की तिजोरियां खाली हैं, बहू अपने मायके वालों के साथ फरार है और घर में बैठी उसकी दो बूढ़ी सास अपनी बहू की करतूत पर आंसू बहा रही हैं। एक मैंगो शेक के जरिए अपनी ससुराल में लूट की साजिश रचने वाली उस औरत का नाम है मीतू। तकरीबन 10 साल पहले मीतू दुल्हन बनकर दिल्ली के तिलक नगर के इस घर में आई थी। मीतू के ससुर ने 2 शादियां की थी, लिहाजा मीतू को 2 सासों का प्यार मिला। हर कोई उसे बेहद प्यार करता था। शादी के बाद मीतू ने जब एक बच्ची को जन्म दिया तो परिवार के हर शख्स की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो मीतू के पति को लंदन में नौकरी मिल गई और वो लंदन चला गया। दिल्ली में मीतू अपनी दोनों सास सरविंदर कौर और हर कौर के साथ रह रही थी। उसकी बच्ची भी 7 साल की हो चुकी थी। मीतू की सास हर कौर की माने तो शुक्रवार की रात मीतू ने इनके लिए मैंगो शेक बनाया था। इनकी माने तो इन्होंने मीतू को मैंगो शेक देने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी उसने जिद करके इन दोनों को मैंगो शेक पिलाया। इन लोगों का इल्जाम है कि मैंगो शेक पीने के कुछ देर बाद इन लोगों को तेज नींद आने लगी और जैसे ही ये अपने कमरे में सोने के लिए पहुंची बेहोश हो गए और फिर इनकी नींद सुबह काफी देर से खुली। सुबह उठकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर की तिजोरी में रखी सारी ज्वेलरी गायब थी और उनके डिब्बे बिस्तर पर पड़े थे। इतना ही नहीं, 50 लाख के गहने के साथ ही तिजोरी में रखे 1 लाख रुपए भी वहां नहीं थे। घर का ये नजारा देखकर हर कौर और सरविंदर के होश ही उड़ गए। इन दोनों ने मीतू को आवाज दी तो वो फौरन वहां आ गए और फिर उसने ऐसा नाटक किया कि जैसे उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इन दोनों की माने तो इन्हें भी मीतू पर शक नहीं हुआ और इन लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। घर वालों को लगा कि अब जल्द ही इनके घर में चोरी करने वाला चेहरा बेनकाब हो जाएगा, लेकिन एक दिन बाद यानी रविवार को उस वक्त इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई जब मीतू अपनी बच्ची के साथ घर से गायब हो गई। मीतू के मायके वाले भी इनके घर के सामने रहते हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि रविवार से ही वो भी अपने घर से फरार हैं। इनका इल्जाम है कि मीतू को जब ये यकीन हो गया कि पुलिस की जांच में वो पकड़ी जा सकती है तो वो अपनी बेटी और मायके वालों के साथ यहाँ से चंपत हो गई। मेरी अलमारी खुली पई तो सामान नहीं, पुतियां खाली पई हैं, सामान सोना सारा गोल्ड भी चला गया, मेरा रोग पैसा भी चला। उस वक्त आपकी बहू मीतू मौजूद थी जब आपको होश आया? हाँ, अपने आराम अपने बेड पे सोती सी, आराम वाले बेड पे बैठी सी। वो भी बैठी थी, मेरी पोतरी भी बैठी थी। वो जूठी इधर भाग दौड़ की थी, चूटियां दी। फिर आ रही मुझे कह रही ओ जाई मेरे हाथ भी नहीं। मैं क्या कौन ले गया? उसने जो आख्या बोले ना चीखा मारे कि मेरे हाथ से उतारियां गई, किसने मेरे को भी कुछ दे दे। मीतू की सास हर कौर को मीतू के गायब होने के बाद सारी कहानी समझ में आ गई। हर कौर के मुताबिक उन्हें लगा कि वो थकान की वजह से या फिर तबीयत खराब होने के चलते शुक्रवार को बेहोश हो गई थी, लेकिन अब इन्हें ये समझ में आ गया है कि इनकी बेहोशी की वजह मीतू का बनाया हुआ मैंगो शेक था। इनका इल्जाम है कि इनकी बहू मीतू ने उस मैंगो शेक में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसे पीते ही ये दोनों बेहोश हो गए और फिर मीतू ने घर की तिजोरी में रखे 50 लाख रुपए के गहने और 1 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। इनका इल्जाम है कि मीतू के इस खेल में उसके मायके वाले भी पूरी तरह से शामिल हैं। उन्हीं लोगों के साथ मिलकर मीतू ने रची ससुराल में चोरी की साजिश। मैंगो शेक पी लिया, कभी मेरे को नहीं दिया, उसको मैंगो शेक दे दिया। मैं उससे सो रही, बिल्कुल गंगा से अखियाँ पारी हो गई, बिल्कुल कुछ देखे नहीं, अखियाँ पारी हो गई, सो गई। फिर मेरे को भी पिलाया, इसको भी पिलाया, दोनों को पिलाया। ऐसी बड़ी की है कि मैं नहीं पीती है, मैं बीमार हाँ, कहने पी ले चाय जी पी लो, चाय जी पी लो, जारी करके पिलाया। इन्हें सारी चोरी भी की थी, इन्हें सब कुछ लेता है। मेरी पोतरी ने भी मेरे को चाल है कि मेरा गेड़ा भी चाल है कि मेरी मनो मेरी बहू ने घर के था। इनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मीतू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस सरगर्मी से उसकी और उसके परिवार वालों की तलाश कर रही है। अपनी बहू के हाथों लुट चुकी ये दोनों औरतें अब उससे यही सवाल करना चाहती हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सनसनी के लिए दिल्ली से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। उसकी बच्ची जो उसकी दादियां तड़प रही हैं उसके लिए, मुस्कान जिसका नाम है, उसको उसकी दादियों के हवाले करके मीतू को जो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए वो दिल्ली सरकार से। कितने रुपए इनसे लिए? अक्सर घरों से गहने लेती थी हिमांशु, हम जानना चाहेंगे आपसे कुल कितने पैसे, मतलब वो गहने कितने के थे? भाई साहब एस्टिमेट ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि एक गिना जाए, लेकिन 3 से 4 लाख रुपए की ये जो ज्वेलरी थी मेरी डायमंड की, वो ये लेके गई है मेरी कजन। आप बताएं, आप मीतू को कैसे जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे अगर आप कोई जो मीतू है मेरी साली की लड़की है, कजन साली है मेरी, उसकी लड़की है, और उसने हमें इतने प्यार से ठगा है, और अब उसकी जो सास है मीतू की इतना रो रही है, इतना रो रही है, इतना रो रही है उसकी सास जो है। जी नमिता, लोग इस तरीके से गुस्से में हैं यहाँ पर, और इस तरीके से लोगों को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मीतू इस तरीके की हरकत कर सकती है। जी यहाँ पर हिमांशु बने रहिए, हमारे साथ एक कॉलर है मनमीत, उनसे बात करते हैं। मनमीत, क्या कहना चाहते हैं आप ऐसी बहुओं के बारे में? क्या आप भी किसी को जानते हैं जो इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहा हो? ऐसी बहुओं के बारे में क्या आप भी इस तरह से लोगों को मैडम मैं जानता तो नहीं, लेकिन ऐसी बहुओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जो ये करना चाहती है उनके लिए बहुत बड़ी सीख है, वो अभी रुक जाए। उनके लिए बहुत बड़ी सीख है, वो अभी रुक जाए। और जी हिमांशु से बात करते हैं। हिमांशु, ये एक चीज और जानना चाहेंगे, कहीं से भी मीतू के पति के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। घर की बहू थी, 8 साल से बहू थी, पहले बड़ी बहू थी, उसके बाद छोटे बेटे से शादी हुई। पति क्या करते थे और पति के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? अगर पति बाहर थे तो मीतू बाहर क्यों नहीं गई? रिश्ते किस तरीके के थे? देखिए, मीतू की जो मीतू के पति हैं वो बाहर रहते। पहली तो क्या आप लोगों ने मीतू के पति को इन्फॉर्म किया है? दूसरी बात, ये मीतू अपने पति के साथ बाहर क्यों नहीं गई? उसके अभी बाहर जाने के उसके पेपर तैयार नहीं हुए थे, उसका पति उसके पेपर तैयार करवा रहा था कि मैं इसको अपना वहाँ ले जाऊँ अपने साथ, लेकिन इसके भी पेपर तैयार नहीं हुए थे, तो उस वजह से ये यहाँ रह गई, और उसका हस्बैंड सरकारी जॉब है उसकी वहाँ पे, वो वहाँ चला गया। तो उसके बाद जो इसकी बच्ची है जो उनके पहले बेटे से है, जिसकी डेथ हो गई है, उसकी सास इतना रो रही है, कहती मैं सब कुछ अपना भूल जाऊंगी, मुझे मेरी पोती मिल जाए। ये मुझे मेरी बहू मिले या ना मिले उसकी बात नहीं है, लेकिन जो मेरी पोती है ना वो 5-6 साल की है, मुझे किसी तरह वो दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस उसको पकड़ के उनकी पोती दिलवा दे। मीतू को तो जो सजा मिलनी है वो तो मिलेगी। इतने लोगों के साथ फ्रॉड करके गई है, जिसमें मैं भी हूँ, मेरे को भी बहुत फंसाया उसने अच्छे तरीके से। लेकिन क्या है, अब आपको कैसे फंसाया? जिस दिन उसकी शादी थी, दूसरी शादी, उस रात को इसने मेरे से 4 लाख रुपए लिए कि सुबह मेरे को जेवर गिरवी पड़े हैं, मैंने अपने जेवर छुड़वाने हैं और मुझे 4 लाख रुपए चाहिए। जो ये कह रहे हैं ना अपनी मासी के पेपर गिरवी रख दूंगी, उसकी मासी के पेपर तो पहले ही गिरवी पड़े हुए हैं किसी के पास, इनके पास कहाँ रखेगी वो 1.25 साल से गिरवी पड़े हैं, इनके पास कहाँ से रखती वो? तो देखिए नमिता, अब चीजें धीरे धीरे खुल करके